गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चल रहा है और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में जितनी भी चीज़ें हैं वो कॉन्टिन्यूटी में रेस्पेक्टिव ऑर्डर में बढ़ती चली जा रही हैं। रेट मेजर के बाद में अप्रॉक्सीमेशन और अप्रॉक्सीमेशन के बाद में मैक्सिमा मिनिमा का दूसरा लेक्चर है और जहाँ पर हमने मैक्सिमा मिनिमा का लेक्चर 1 छोड़ा है उसके बाद से हम लोग यहाँ के ऊपर मैक्सिमा मिनिमा का पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। और सारे बच्चे देखें, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और मैक्सिमा मिनिमा के सवाल भी इसके अंदर होंगे और कॉन्सेप्ट भी होगा। जहाँ पर कॉन्सेप्ट छोड़ा था उस कॉन्सेप्ट के बाद में मैक्सिमा मिनिमा में क्रिटिकल नंबर और क्रिटिकल पॉइंट्स किसे कहते हैं, यहाँ तक बात पहुँच गई है। देखिए, अगर हमारे पास में कोई भी फंक्शन है तो सबसे पहले तो हमें उसका डोमेन मालूम होना चाहिए, क्योंकि चीज़ें मैथमेटिक्स के अंदर बहुत डेप्थ में जाती हैं, इसलिए चीज़ों को समझना जो है वो बहुत ज़रूरी है। कोई भी फंक्शन अगर दे रखा है तो हम सबसे पहले उसका डोमेन देखेंगे और उसके डोमेन में अगर कोई नंबर ऐसा है कि उस नंबर पर उसका फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो और या फर्स्ट डेरिवेटिव एग्जिस्ट ना करे। क्या मैंने कहा? अभी मैं आपको इसके ऊपर सवाल भी बताऊंगा। क्रिटिकल नंबर और क्रिटिकल पॉइंट्स की बात हो रही है। हमने कोई फंक्शन देखा, उसका डोमेन देखा, उसके डोमेन में कोई भी पॉइंट ले लिया, उस पॉइंट पर डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो और या डेरिवेटिव एग्जिस्ट ना करे उस पॉइंट पर, तो वो पॉइंट क्रिटिकल नंबर या क्रिटिकल पॉइंट कहलाता है। आप लोगों को मैं यहाँ के ऊपर बता दूं कि इफ़, इसको आप देख लेंगे, इफ़ सी इज अ नंबर इन द डोमेन ऑफ एफ, इन द डोमेन ऑफ एफ, if C is a number in the domain of F such that f dash C बराबर 0 और f dash C does not exist, does not यहाँ के पर exist, then C is called क्रिटिकल नंबर और क्रिटिकल पॉइंट। ये मैंने आप लोगों को डेफिनेशन बता दी। इस डेफिनेशन से खाली काम नहीं चलेगा जब तक कि इसकी एग्जाम्पल आपको करके ना दिखाई जाए कि साहब ये तो बात इन्होंने बता दी। अब इसकी एग्जाम्पल क्या होगी, किस तरीके से हम लोग किसी भी फंक्शन में क्रिटिकल नंबर और क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। अगर हमारे पास में फॉर एग्जाम्पल एफ एक्स बराबर दे रखा है x टू दी पावर 4/3। देखिए, अब आप लोग देखेंगे इस चीज़ को कि अगर हमारे पास में एफ एक्स बराबर दे रखा है 4x टू दी पावर 4/3 प्लस यहाँ के पर ये दे रखा है 4x टू दी पावर यहाँ के पर 1/3। ये हमारे पास में कोई फंक्शन जो है वो यहाँ के ऊपर गिवन है। सारे बच्चे देखेंगे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, क्रिटिकल नंबर पढ़ रहे हैं, क्रिटिकल पॉइंट, फिर उसके बाद में मैक्सिमा मिनिमा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पर हम लोग प्रॉब्लम्स देखेंगे, लेकिन पहले इसकी थ्योरी जो है वो फिनिश हो जाए। आप देख लें इस चीज़ को कि जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएशन वगैरह मैं आप लोगों को बता चुका और बाकी कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है ये। तो जब आप लोग यहाँ के पर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा 4/3 x टू द पावर यहाँ के पर 4/3 -1 और प्लस ये 4 होगा और ये आ जाएगा 1/3 x टू द पावर 1/3 -1। ये हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया। आप देख लें x टू द पावर 4/3 और प्लस 4x टू द पावर 1/3 जो है इसका डोमेन ऑल रियल नंबर है। डोमेन का मतलब ये है कि हमारा फंक्शन x की हर वैल्यू के लिए डिफाइंड है। इसके बाद में जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो f डैश x बराबर यहाँ के बाद देखिए ये 4/3 होगा और उसके बाद में x टू द पावर 1 यहाँ के बाद ये 3 आएगा और ये वैल्यू आ जाएगी 4/3 x टू द पावर -2 यहाँ के बाद ये 3। ये हम लोगों ने इसको यहाँ के ऊपर सॉल्व किया। इसके बाद में सारे बच्चे देखेंगे कि हमारे पास में यहाँ के ऊपर एफ डैश एक्स बराबर 4 यहाँ के ऊपर 4 यहाँ के ऊपर ये 3
और x टू द पावर माइनस के 2/3 कॉमन ले लिया। ये हम लोगों ने x टू द पावर माइनस के 2/3 कॉमन ले लिया। 4/3 ऑलरेडी कॉमन था, लेकिन ये कॉमन नहीं था, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, x टू द पावर 1/3 होगा और x टू द पावर माइनस के 2/3 से इसको डिवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में प्लस यहाँ के पर ये आ जाएगा, यहाँ के पर 1, क्योंकि ये पूरा 4/3 x टू द पावर माइनस का 2/3 हम लोगों ने कॉमन ले लिया है। फिर हम लोग यहाँ के पर आगे बढ़े, और आगे बढ़ने के बाद में f डैश x बराबर यहाँ के पर ये आ जाएगा, देखिए 4/3 x टू द पावर माइनस के 2/3, और ये इसका जो सॉल्यूशन है 1/3 प्लस 2/3, ये हो जाएगा यहाँ के पर x और प्लस यहाँ के पर ये 1। बात आप लोग देख लें। अब ये जो फंक्शन हमारे पास में यहाँ के पर ये दे रखा है, इसका डोमेन ऑल रियल नंबर है। इसका मतलब ये है कि कोई भी रियल वैल्यू ली जा सकती है, और हमको ये देखना होगा कि उस डोमेन से ली गई कोई भी रियल वैल्यू के ऊपर हमारा डेरिवेटिव जो है वो 0 होना चाहिए, और या डेरिवेटिव उस पर एग्जिस्ट ना करे। आप खुद देख लें कि x बराबर, अगर हम लोग यहाँ के पर -1 रखेंगे, देखिए f डैश x एग्जिस्ट ना करे, कई तरीके निकालने के, अब आप लोग घर में देखिएगा, f डैश x एग्जिस्ट ना करे और f डैश x जो है वो उस x की वैल्यू के लिए जो डोमेन में है उस पर 0 हो जाए। तो जैसे ही x बराबर आप यहां पर -1 रखिएगा तो 4/3 और यहां के पर ये -1 और +1 0 हो जाएगा। इसके मल्टीपल से ये वैल्यू आ जाएगी f डैश, और यहां के पर ये x बराबर यहां के पर 0। बाकी जो लड़के करें तो उसको 0 के बराबर कर दीजिएगा। तो जैसे ही आप 0 के बराबर करिएगा f डैश x यहाँ के पर 0 के बराबर करिएगा, तो आप लोग खुद देख लीजिए कि 4/ यहाँ के पर 3 x टू द पावर माइनस के 2/3 और ब्रैकेट में यहाँ के पर x प्लस 1 आएगा बराबर 0। तो इसका मतलब ये x बराबर यहाँ के पर ये आ जाएगा -1। जैसे आपको सॉल्व करेंगे तो x बराबर -1 पर ये वैल्यू 0 आ जाएगी। और उसके बाद में फिर आप लोग देख लें कि हमारे पास में यहाँ के पर ये दे रखा है x टू द पावर माइनस के 2/3, यानी x टू द पावर माइनस का 2/3 का मतलब ये है कि इसको जब आप नीचे ले जाइएगा तो ये वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर, देख लें f डैश x बराबर ये देखिए 4/3 होगा, और ब्रैकेट में ये देखिए x प्लस 1 ऊपर होगा, और x टू द पावर 2/3 जो है ये माइनस का है ना, तो इसके नीचे आने के बाद ये प्लस का हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि डिनोमिनेटर में अगर x बराबर 0 रख दें तो ये डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका मतलब ये है कि x बराबर 0 और x बराबर यहाँ के पर ये -1, ये 2 क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे। सारे बच्चों ने मेरी बात को समझा कि हमने जब डेरिवेटिव निकाल लिया तो x बराबर -1 पर ये 0 हो जाएगा, तो x बराबर -1 एक क्रिटिकल नंबर हुआ, और x बराबर 0 पर ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो x बराबर 0 जो है वो इसका दूसरा यहाँ के पर क्रिटिकल पॉइंट हुआ। इसी तरीके से हम लोग, अगर हम इसको मिटा रहे हैं, आप लोग पॉज करके बाद में जो है वो वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। अब आप देखें इस चीज को कि अगर हमारे पास में कोई फंक्शन दे रखा है, दूसरी एग्जांपल आप देखें कि अगर हमारे पास में यहाँ के पर कोई फंक्शन दे रखा है, ये दूसरी एग्जांपल है हमारे पास कि gx बराबर यहाँ के पर दे रखा है sin x, और यहाँ के पर दे रखा है यहाँ के पर cos x, और हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग क्रिटिकल नंबर या क्रिटिकल पॉइंट निकालने जा रहे हैं। देखिए हम लोगों ने यहाँ के पर क्या किया, ये देखिए हम लोगों ने यहाँ के पर ये gx लिखा और 1/2 कर दिया, और ये 2 sin x, और यहाँ के पर ये cos x कर दिया, और ये 1/2 हो जाएगा, और ये आ जाएगा यहाँ के पर sin 2x। पहले हमने इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर दिया। अब हम लोग जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो g डैश x आएगा और ये 1/2 आएगा, और sin 2x का हो जाएगा यहाँ के पर ये 2 cos, और यहाँ के पर ये 2x बराबर ये वैल्यू यहाँ के पर ये आ जाएगी cos यहाँ के पर 2x। हमने आपको क्रिटिकल नंबर या क्रिटिकल पॉइंट निकालने का तरीका ये बताया कि हमारा कोई भी फंक्शन जिस x की वैल्यू के लिए 0 हो जाएगा या एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका मतलब ये हो गया कि g डैश x जो है अगर 0 कर दिया जाए तो वैल्यू आ जाएगी यहाँ के पर cos 2x बराबर 0। और सारे बच्चों को ये बात पता है, और नहीं पता है तो देख ले कि अगर cos थीटा, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन का कॉन्सेप्ट है कि अगर cos थीटा बराबर 0 है तो थीटा जो है वो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 हो जाएगा। ये थीटा बराबर यहाँ के पर 2n+1 यहाँ के पर π/2 होगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि 2x बराबर ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ के पर 2n+1 और यहाँ के पर π/2। तो x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ के पर ये 2n+1 और π/, और यहाँ के पर 4।
इसका मतलब ये हो गया, चूंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस होते हैं, ये सब पीरियोडिक होते हैं, तो इसमें एक वैल्यू नहीं मिलती। इसका मतलब इसमें एक क्रिटिकल पॉइंट नहीं होगा। यहाँ पर n जो है वो 0 होगा और कोई भी इंटीजर होगा। तो n की करस्पॉन्डिंग वैल्यूज के ऊपर x की जो भी वैल्यू मिलेगी, जब हम इस g डैश x में यानी इस x की जगह पर रखेंगे, तो हमारा डेरिवेटिव जो है वो 0 हो जाएगा। और डेरिवेटिव 0 हो जाएगा तो ये जितने भी n की करस्पॉन्डिंग वैल्यू के लिए पॉइंट्स होंगे, ये सब यहाँ के ऊपर क्रिटिकल नंबर या क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे। बात सारे यहाँ के ऊपर आप लोग समझ लीजिए। इसके बाद में दूसरी और थ्योरी की आखिरी बात क्या है, थ्योरी की यहाँ के ऊपर आप देखिए, इसको मैंने मिटा दिया कि मैंने आपको लोगों को क्रिटिकल नंबर और क्रिटिकल पॉइंट के बारे में बता दिया। अब अगली बात जा रही है, इसके बाद में फिर हमने इसको यहाँ के ऊपर ये मिटा दिया। देखिए यहां तक बात हुई और अब करने में थोड़ा टाइम लगता है। अब अगली बात है मैक्सिमा मिनिमा की, कि हम लोग, हमारे पास में कोई फंक्शन दे रखा है, उस फंक्शन में यहां के ऊपर x0 ये देखिए ये x0 लिखा हुआ है और कॉमा यहां के ऊपर लिखा हुआ है, यहां के ऊपर ये fx0, ठीक है। कोई भी फंक्शन हमारे पास में है, उसमें हम लोगों ने x0 रखा तो हमें fx0 मिलेगा। अगर हम x0 रखने के बाद में fx0 निकाल रहे हैं, तो अगर f डबल डैश, अब ये डबल डैश की बात हो रही है, सेकंड डेरिवेटिव की बात की जा रही है, सेकंड डेरिवेटिव या तो 0 हो जाए और या सेकंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट ना करे, ये सेकंड डेरिवेटिव की बात है। क्रिटिकल नंबर और क्रिटिकल पॉइंट के लिए हमने फर्स्ट डेरिवेटिव की बात की थी और यहां पर हम लोग सेकंड डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं। x0 कॉमा fx0 इज कॉल्ड, यहां के पर इज कॉल्ड यहां के पर पॉइंट ऑफ, यहां पर देख लें आप लोग, यहां के पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इसको पॉज करके बहुत कायदे से आप लोग देख लीजिएगा थोड़ा, क्योंकि बोर्ड जो है वो थोड़ा गीला है, तो इसलिए चीज़ जो है वो हो सकता है कहीं के ऊपर आपकी लिखी भी समझ में आए ना, लेकिन जो हम बोल रहे हैं उस बात को आप समझिएगा कि कोई भी फंक्शन में अगर x0 रखा जाए और fx0 निकाला जाए, तो वो पॉइंट x0 कामा fx0 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाएगा। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाएगा। हमने इसके पहले भी आपको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बताया था कि कोई भी पॉइंट, देखिए वहां पर भी हमने ये बात बताई थी फर्स्ट डेरिवेटिव से भी, कि किसी पॉइंट, अभी सवाल भी हम आपको लगवाएंगे कि लेफ्ट की अगर कोई टेस्टिंग वैल्यू ली जाए और राइट की टेस्टिंग वैल्यू ली जाए और दोनों पर फर्स्ट डेरिवेटिव या ग्रेटर देन 0, यानी लेफ्ट में भी ग्रेटर देन 0 राइट में भी ग्रेटर देन 0 हो, तो वो पॉइंट जिसके लेफ्ट में ये और राइट में हो रहा है, वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाता है। वो हमने बताया था, अभी हम आपको सवाल एक आध और उसके ऊपर लगवा देंगे। मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में शायद उस पर कुछ सवाल लगवाए हैं, और इसके बाद में इस कंडीशन को भी आप याद रखिएगा। और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जो होता है,
दैट इज नाइदर मैक्सिमम और नॉर मिनिमम। किसी भी फंक्शन में अगर आपने x0 रखा और f(x0) निकाला तो इस कॉल्ड यहां के पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। कंडीशन दो होती हैं, या तो f डबल डैश यहां के पर x0 बराबर 0 हो जाए, और दूसरा पॉइंट बच्चों ये होता है कि f डबल डैश यहां के पर x0 डज नॉट एग्जिस्ट। अभी मैं आप लोगों को इसके ऊपर सवाल भी लगाकर दिखा दूंगा, धीरे धीरे मैं बातों को अपनी बढ़ाता जा रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास में कहीं के ऊपर ये दे रखा है, आप देखें कि fx बराबर यहां के ऊपर x³ और माइनस के 2x। ये देखिए एग्जाम्पल यहां के ऊपर ये 1 है बच्चों, यहां के ऊपर ये एग्जाम्पल यहां के ऊपर ये 1 है कि अगर हमारे पास में कोई फंक्शन fx बराबर ये दे रखा है x³ और माइनस के यहां के ऊपर ये 2x, तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करिएगा, आप देख लें इस चीज को, इसका डोमेन ऑल रियल नंबर है, तो f डैश x जो है वो मिल जाएगा हम लोगों को 3x² और माइनस के 2। और जब आप दोबारा डिफरेंशिएट करिएगा तो f डबल डैश x बराबर यहां के ऊपर सिर्फ यहां के ऊपर मिल जाएगा 6x। मैंने आपको क्या बात बताई कि इस जो सेकंड डेरिवेटिव है वो x की जिन वैल्यूज के ऊपर 0 हो जाए और या सेकंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट ना करे। तो आप देख लें इस चीज को कि f डबल डैश यहां के ऊपर जो x है बराबर यहां के ऊपर ये 6x बराबर 0, तो इसका मतलब x बराबर ये 0 आ जाएगा। x बराबर जब आप यहां पर 0 रखिएगा, इसका मतलब ये है कि x बराबर जब आप यहां पर 0 रखिएगा, ठीक है, तो रिजल्ट क्या मिल जाएगा हमारे पास में, वैल्यू मिल जाएगी जाकर यहां के ऊपर f डबल डैश x 0 बराबर यहां के ऊपर 0। देखिए सिचुएशन आप ये समझ लीजिए, x0 कमा यहां के ऊपर fx0, इसका मतलब ये है कि x बराबर जब आप 0 रखिएगा तो f डबल डैश 0 की वैल्यू हम लोगों को क्या मिलेगी, 0,0। यही बात कही गई है कि हमारे पास में सिचुएशन क्या हो जाए कि ये रखा जाए और हमारा यहां के ऊपर सेकंड डेरिवेटिव यानी जो फंक्शन को डिफरेंशिएट किया गया है f डबल डैश x0 बराबर जो है वो यहां के ऊपर क्या मिल जाए, यहां के ऊपर 0 मिल जाए। तो 0,0 इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब ये होता है कि इट इज नाइदर मैक्सिमम और यहां के ऊपर नॉर मिनिमम, या तो डबल सेकंड डेरिवेटिव उस पर एग्जिस्ट ना करे और या सेकंड डेरिवेटिव जो है, यानी इसका मतलब ये हो जाएगा कि यहां के ऊपर 0,0 जो है वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। फिर आप एक लोग यहां के ऊपर एग्जाम्पल नंबर यहां के ऊपर ये 2 देखिए, यानी हमारे पास में अगर कोई एग्जाम्पल ये देखिए, दूसरी एग्जाम्पल आप ये देखिए कि अगर हमारे पास में दे रखा है fx बराबर, ये देखिए fx बराबर ये दे रखा है x टू द पावर 3 अपान यहां के ऊपर 5, ये कोई फंक्शन यहां के ऊपर ये दे रखा है और हम लोगों ने इसको डिफरेंशिएट कर दिया। तो f डैश जब आप यहां के ऊपर x करिएगा तो ये आ जाएगा 3/5 x टू द पावर यहां के ऊपर 3/5 माइनस 1। इसका मतलब ये है कि जो पहला डेरिवेटिव है वो मिल जाएगा 3/5 x टू द पावर माइनस के 2 अपान यहां के ऊपर 3। इसके बाद में जब आप इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालिएगा तो 3/5 बच्चों यूं ही रहेगा, माइनस के 2/3 ये आ जाएगा और x टू द पावर आ जाएगा माइनस के 2/3 माइनस 1। सेकंड डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस के 2/5, क्योंकि ये 3 और 3 यहां से कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का 2 ये बचेगा और 5 ये वाला बचेगा, ये कट गया है लेकिन ये यहां के ऊपर कटा नहीं है 5, ठीक है। और ये x टू द पावर यहां के ऊपर ये आ जाएगा माइनस के 5/3, माइनस के 5/3। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो सेकंड डेरिवेटिव है वो क्या मिला, माइनस के 2/5 मिला और x टू द पावर माइनस के 5/3 मिला। यानी जब हम इसको नीचे ले आएंगे तो 1/x टू द पावर 5/3 हो जाएगा। यानी हमारा जो सेकंड डेरिवेटिव है x बराबर 0 पर एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि x बराबर 0 डिनोमिनेटर में रखा जाएगा तो अनडिफाइन हो जाएगा। इसी का मतलब होता है कि डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर हमारा f डबल डैश x जो है डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट यहां के पर एग्जिस्ट एट x बराबर 0, एट x बराबर यहां के पर देखिए x बराबर 0 लिख दिया है, एट x बराबर यहां के पर 0। ये हमने आप लोगों को बताया। यहां के पर भी क्या सिचुएशन होगी कि सेकंड डेरिवेटिव हमारा जो है x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका मतलब ये हो गया कि 0,0, 0 तो ये हो जाएगा और डबल डैश जब हम लोग यहां के ऊपर रखेंगे तो सिचुएशन यहां के ऊपर क्या हो जाएगी, इसका मतलब x बराबर यहां के ऊपर आ गया 0। तो x बराबर 0 जब हम उठाकर यहां के ऊपर ये रखेंगे तो f डबल डैश यहां के ऊपर ये x0 डज नॉट एग्जिस्ट,
x बराबर 0 हो गया, और x बराबर 0 जब हम इस फंक्शन में रखेंगे, यही बात देखिए यहां पर भी है। सारे बच्चे एक बात को समझ लें, ये पॉइंट यहां के ऊपर हमारे पास में क्या हुआ था, यहां पर सारे बात समझ लें कि x बराबर 0, यानी हमारा जो सेकंड डेरिवेटिव है x बराबर 0 पर 0 हो गया, यानी x बराबर यहां पर जब 0 रखा गया तो रिजल्ट 0 आ गया, तो 0 तो ये मिल गया। और इस 0 को जब आप फंक्शन में रखेंगे, यहां रखेंगे इस फंक्शन में f(x0), तो जब आप यहां पर फंक्शन में रखेंगे तो 0 का क्यूब और माइनस का 2 इंटू 0 बराबर क्या मिल जाएगा, 0। इसका मतलब ये कि पहले केस में 0,0 हो गया। फिर यहां पर आइए, हमारा जो सेकंड डेरिवेटिव है जिस पॉइंट पर एग्जिस्ट ना करे, किस पॉइंट पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, x बराबर 0 पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब x बराबर 0 तो यहां से मिल गया। फिर अब आप x बराबर 0 यहां रखिए, यहां, तो जब आप यहां रखिएगा तो f 0 हो जाएगा, और जब यहां रखिएगा तो 0 टू द पावर 3/5 हो जाएगा, तो रिजल्ट क्या मिल जाएगा, 0। इसका मतलब दूसरे केस में भी हमारा जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा वो 0, यहां के पर 0 का, सारे बच्चे मेरी बात को समझ गए कि जिस पॉइंट पर भी हमारा सेकंड डेरिवेटिव 0 हो उसको फंक्शन में रख दिया जाएगा उठाकर। यहां पर x बराबर 0 पर हमारा सेकंड डेरिवेटिव 0 हो रहा था, तो हम लोगों ने फंक्शन में रखा। यहां पर 0 पर हमारा जो सेकंड डेरिवेटिव था एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, तो उसको हमने फंक्शन में रखा, तब हमें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिल गया। इसका मतलब दोनों केसेस में हमें जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिला वो क्या मिला, 0,0। ये हमने आप लोगों को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालने का तरीका सिखा दिया। इन सेकंड डेरिवेटिव जिस पॉइंट पर 0 हो और या जिस पॉइंट पर एग्जिस्ट ना करे, ये मामला निपटा। इसके बाद में मैंने उस दिन भी आप लोगों को बात बताई थी, अब उसके बाद में आज मैक्सिमा मिनिमा की ये आखिरी बात आप देखें। देखिए हम लोग यहां के ऊपर मैक्सिमा मिनिमा का लास्ट पॉइंट पढ़ रहे हैं, और लास्ट पॉइंट में यहां के ऊपर क्या है कि सब लोग एक बात ये समझ लें कि यहां के ऊपर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, ये हम लोगों ने यहां के ऊपर लिख दिया हायर और ऑर्डर, और यहां के ऊपर डेरिवेटिव। देखिए अगर ये नहीं भी दिख रहा है तो जो बात हम कह रहे हैं उसको आप यहां के ऊपर कायदे से देखिएगा, क्योंकि थोड़ा सा ह्यूमिडिटी इस वक्त ज़्यादा है और बोर्ड जो है वो थोड़ा जल्दी सूख नहीं रहा है। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में सारे बच्चे एक बात आप समझ लें कि कोई भी पॉइंट लिया जाए, कोई भी फंक्शन लिया जाए, अगर वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है, अगर वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है, मेरी बात को समझते जाइएगा, किसी भी इंटरवल में वो कोई भी हमारा दिया गया फंक्शन जो है वो क्या है, डिफरेंशिएबल है, तो पॉइंट नंबर यहां के पर ये 1 होगा। देखिए पॉइंट नंबर यहां के पर ये 1, सारे बच्चे इस बात को गौर कर लें कि अगर उस इंटरवल में क्या लिया गया, सी लिया गया, किसी भी इंटरवल में हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है, उस इंटरवल से हम लोगों ने x बराबर सी उठा लिया और हम लोगों ने f डैश सी निकाला, या हम लोगों ने फिर f डबल डैश सी निकाला, या हम लोगों ने f ट्रिपल डैश सी निकाला। देखिए हम लोग निकालते जा रहे हैं और बार बार ये वैल्यू जो आ रही है क्या हो गई कि बराबर ये चलती चली गई, और इसके बाद में यहां के ऊपर fn-1 यहां के ऊपर डेरिवेटिव इस पॉइंट के ऊपर ये 0 आ गया। सब लोगों ने मेरी बात को बच्चों ने समझा, पहला डेरिवेटिव निकाला, दूसरा निकाला, अब इसमें इवन ऑड सब शामिल हैं, पहला ऑड हो गया, दूसरा इवन हो गया, तीसरा ऑड हो गया, और हम लोग आखिर तक चले गए और मान लिए कि हमको nth डेरिवेटिव तक निकालना है। हम लोगों ने n-1 तक निकाला और ये रिजल्ट 0 आ गया। इसके बाद में फिर सिचुएशन क्या हो गई
कि पॉइंट नंबर 2 यहां के पर ये देखेंगे बच्चे कि फिर हम लोगों ने Fn और यहां के पर ये C यानी nth डेरिवेटिव निकाला x बराबर C पर, और ये जीरो नहीं आया, इज नॉन जीरो। देखिए लिख दिया गया कि नॉन जीरो, ये नॉन जीरो आया, ये नॉन जीरो आ गया एंड एग्जिस्ट, और एग्जिस्ट भी कर रहा है, यानी ये जीरो नहीं आया, ये नॉन जीरो हो गया और उसके बाद में एग्जिस्ट भी कर रहा है। यहां तक बात पहुंची। तो अब सिचुएशन ये हो जाएगी कि ये जो आपने लास्ट डेरिवेटिव निकाला है जिसको आप nth कह रहे हैं, ये n की वैल्यू पर डिपेंड करेगा कि ये इवन डेरिवेटिव भी हो सकता है और ऑड डेरिवेटिव भी हो सकता है। देखिए मैं जितने भी मैंने टॉपिक आप लोगों को पढ़ाए आप कॉन्टिन्यूटी में देख डालिएगा कि उसमें कुछ 10वें 10th के भी हैं, 11th के की ट्रिग्नोमेट्री पूरी दे रखी है और 12 के टॉपिक तो चल ही रहे हैं। ये फालतू इधर उधर की बात नहीं फैलाते हम, सीधे टू द पॉइंट आपसे बात करते हैं और टू द पॉइंट जो है वो सवाल आगे बढ़ जाते हैं। घंटों पता लगा क्या वो नचा रहे हैं वीडियो को। बात आपकी समझ में आ रही है? तो मैं डायरेक्ट आपको बिल्कुल बता रहा हूं बात को कि मैंने सारे डेरिवेटिव निकाल लिए और सारे डेरिवेटिव जीरो आ रहे थे और हमको nth तक निकालना था, लेकिन जब हमने nth निकाला तो वो डेरिवेटिव नॉन जीरो आ गया और एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन अब इस बात पे डिपेंड करेगा कि वो इवन है या ऑड है। इफ n इज यहां के ऊपर इवन, अब देखिए पॉइंट देखिएगा यहां के ऊपर, ये मैं लिख रहा हूं इस चीज को, अब आप लोग इसको यहां के ऊपर कायदे से देख लीजिएगा और अपने सवालों में लगाइएगा। इफ n इज, ये देखिए, इफ n इज इवन एंड Fn यहां के ऊपर C, अब चूंकि नॉन जीरो है तो नॉन जीरो का मतलब या तो पॉजिटिव होगा और या नेगेटिव होगा, या पॉजिटिव होगा या यहां के ऊपर नेगेटिव होगा। तो इसका मतलब यह है कि n अगर इवन यानी इवन डेरिवेटिव है, दूसरा है, चौथा है, छठा है, आठवां है और ये पॉजिटिव है, तो देन C इज पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉइंट ऑफ ई मिनिमा। ये मैंने आपको सिखाया। इसके बाद में दूसरा पॉइंट ये सिखाया कि अगर n इवन नहीं है, n जो है वो यहां के पर ऑड है एंड nth डेरिवेटिव जो है यहां के पर ये C जो है वो नेगेटिव आ गया, पॉजिटिव नहीं आया बल्कि नेगेटिव आ गया, तो देन यहां के पर C इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ये मैंने आपको सिखाया। ये सब आप लोग अपने सवालों में लगाइएगा। और उसके बाद में ये सिचुएशन हो गई, n इवन है और या ऑड है और पॉजिटिव है और यहां के ऊपर नेगेटिव है। और उसके बाद में सिचुएशन यहां के ऊपर ये आ गई कि n जो है वो इवन है ये, सॉरी मैं यहां के ऊपर थोड़ा सा कर गया, ये भी इवन ही है। देखिए ये चीज जरा सी हमने गलत की थी, वही मैं देख रहा था। इफ n इज इवन, लेकिन इवन के साथ साथ क्या सिचुएशन हो रही है कि जो डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव है। क्या है? पॉजिटिव, पॉजिटिव। तो C जो है वो पॉइंट ऑफ यहां के पर ये मिनिमा आ जाएगा और n इवन ही है, लेकिन जो डेरिवेटिव है, जो n डेरिवेटिव आपने निकाला है x बराबर C पर, वो नेगेटिव आ गया। ये देखिए नेगेटिव है, तो C जो है वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कहलाएगा। अब तीसरा और लास्ट पॉइंट क्या हो गया कि अगर n जो है वो ऑड है, देखिए तीसरा और लास्ट पॉइंट क्या है कि इफ n इज यहां के पर ये ऑड, देन अगर n जो है वो यहां के पर ऑड है, देन और डेरिवेटिव आपने निकाल लिया, कहां से निकाला? यहां से निकाला, नॉन जीरो है और एग्जिस्ट कर रहा है। n जो है वो यहां के ऊपर ये ऑड है, तो अब वो चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, देन n इज यहां के पर नाइदर मैक्सिमम। ये बच्चे सामने याद रखेंगे, नाइदर मैक्सिमम और नॉर यहां के पर ये आ जाएगा यहां के पर मिनिमम, ये n की ऑड वैल्यू के लिए। अब वो चाहे वो पॉजिटिव हो और चाहे वो नेगेटिव हो, n अगर ऑड है देन n इज नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, n नहीं C इज नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, इट इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, इट इज पॉइंट ऑफ। ये देखिए मैंने आपको ये बात भी सिखा दी, अपने सवालों में आप इसको लगाइएगा कि ऑड केस के ऊपर इट इज नाइदर मैक्सिमम नॉर
मिनिमम, इट इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। और इवन केसेस के ऊपर यहां के ऊपर ये पॉजिटिव होने के ऊपर जो है वो मिनिमा होगा, और नेगेटिव होने के ऊपर जो है वो ये यहां के ऊपर ये मैक्सिमा होगा। ये मैंने हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में आपको बात जो है वो समझा दी, यहां तक बात पहुंची। अब इसके बाद में आप कुछ प्रॉब्लम्स को देखिए, क्योंकि बिना प्रॉब्लम के तो गाड़ी चलती नहीं है। देखिए अब मैं पूरी लैंग्वेज सवालों को नहीं लिखूंगा, मैं शॉर्ट में आपको चीज़ें बताऊंगा और उसको आप जो है वो देखें। आज मैं आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का मैक्सिमा मिनिमा वाला पार्ट पढ़ा रहा था, और इसमें मैंने आज आप लोगों को अभी तक की में क्रिटिकल नंबर और क्रिटिकल पॉइंट निकालना सिखाया। उसके बाद में फिर मैंने आप लोगों को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालना सिखाया, और उसके बाद में फिर हमने लास्ट चीज़ आप लोगों को यहाँ के ऊपर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में कि बार बार अगर आप सवाल को कर रहे हैं और जीरो आया जा रहा है तो उस सिचुएशन को भी मैंने आप लोगों को बता दिया। इसको आप लोग अपने क्या सवालों में अप्लाई करके देखिएगा। अब यहाँ पर मैं पूरी लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन अगर हमारे पास में कहीं के ऊपर कोई फंक्शन दे रखा है, देखिए क्वेश्चन है ये कि आप लोग देखिएगा कि अगर हमारे पास में कोई फंक्शन यहाँ के दे रखा है, यहाँ के ऊपर fx बराबर 2x³ माइनस के 6x² माइनस के यहाँ के ऊपर 6x² और प्लस के यहाँ के ऊपर 6x + 5, और हम लोग इसका मैक्सिमा मिनिमा निकालने जा रहे हैं। सारे बच्चे बहुत इत्मीनान से मेरी बात को देखेंगे कि मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए हम लोगों ने सबसे पहले यहाँ के ऊपर क्या किया कि इसको डिफरेंशिएट कर दिया। जब आप इसको डिफरेंशिएट कर दिएगा तो ये देखिए 6x² मिलेगा और माइनस का 12x मिलेगा और प्लस का 6 मिलेगा, और 5 जो है वो 0 हो जाएगा। इसके बाद में जब f' यहाँ के ऊपर निकाल दिया, मान लीजिए हमें दोनों टेस्ट आते हैं, देखिए सेकंड डेरिवेटिव से भी निकल आएगा और फर्स्ट डेरिवेटिव से भी निकल आएगा। मान लीजिए हमने फर्स्ट डेरिवेटिव का इस्तेमाल किया, पहले वाले लेक्चर में हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट जो है वो यहाँ के ऊपर पढ़ चुके हैं। तो हमने आपको ये बात बताई थी कि अगर हमें कहीं के ऊपर फर्स्ट डेरिवेटिव से मैक्सिमा मिनिमा निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे कि f' को 0 के बराबर कर देंगे। तो ये रिजल्ट आ जाएगा यहाँ के ऊपर 6x² और माइनस के 12x और प्लस का 6 बराबर 0, और 6 जब हम लोग कॉमन ले लेंगे तो x² माइनस के 2x और यहाँ के ऊपर +1 बराबर 0 होगा, और ये आ जाएगा x² और माइनस के 2x और +1 बराबर 0, और यहाँ से आ जाएगा x-1 का होल स्क्वायर बराबर 0। ये फर्स्ट डेरिवेटिव का रिजल्ट हम लोगों ने यहाँ तक निकाल दिया। देखिए यहाँ तक निकाल दिया। फिर हमने आपको ये बात बताई थी कि जब आप f' को 0 के बराबर करेंगे तो आपको x की कोई ना कोई वैल्यू मिल जाएगी। ये x बराबर 1 मिल गई, x बराबर जब आप 1 रखिएगा तो ये रिजल्ट जो है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि f' जो है वो x-1 के होल स्क्वायर के बराबर है। बात समझ में आ रही है। फिर हमने आपको बात बताई थी कि यहाँ के ऊपर उस रियल नंबर लाइन को यहाँ के बराबर रख दीजिए। ये देखिए आपने 1 रख दिया। अब आप ये देखना चाहते हैं कि ये जो 1 रखा गया है जिसके ऊपर आपका फर्स्ट डेरिवेटिव 0 के बराबर है, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या पॉइंट ऑफ मिनिमा है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से। तो आप सिर्फ x बराबर 1, देखिए ये लेफ्ट है, ये यहाँ के ऊपर हमारे पास में ये लेफ्ट है और इसका यहाँ के ऊपर ये हमारे पास में राइट है। दोनों तरफ उस नंबर से थोड़ा सा पहले और थोड़ा सा बाद में कोई टेस्टिंग नंबर ले लीजिए। आप यहाँ के ऊपर जैसे x बराबर 1 है तो इसके करीब आप यहाँ के ऊपर कोई भी नंबर ले लीजिए, 0.9 ले लीजिए, और 1 के आगे जो है वो 1.1 ले लीजिए। चाहे 0.9 लीजिए बच्चों और चाहे 1.1 लीजिए, लेकिन देख लीजिए सिचुएशन क्या है कि जब आपके पास में यहाँ के पर f' जो मिला है वो आपको मिला है x-1 का होल स्क्वायर, ये मिला है। आप इसको डिफरेंशिएट करिए, तो जब आप डिफरेंशिएट करिएगा तो f' ये हुआ ये हुआ ये हुआ, तो f' की वैल्यू यहाँ के पर ये आ जाएगी x-1 का होल स्क्वायर। अब आप चाहे लेफ्ट की वैल्यू 0. यहाँ के ऊपर 9 रखिए,
लेकिन -1 करने के बाद जब आप इसका स्क्वायर करिएगा तो भी रिजल्ट जो है वो 0 मिल जाएगा, यानी एफ डैश जो है वो यहाँ के पर ग्रेटर देन 0 मिल जाएगा। और अगर आप इसके राइट की कोई वैल्यू रखिएगा, यानी आपने जैसे मान लीजिए कि 1.1 रख दिया, तो 1.1 से जब आप 1 घटाइएगा, जब स्क्वायर करिएगा तो रिजल्ट कैसा रह जाएगा, रिजल्ट 0 ही, ग्रेटर देन 0 ही होगा। यानी इसका मतलब ये हो गया कि आप डिसाइड करना चाह रहे थे या मालूम करना चाह रहे थे कि x बराबर 1 जो है वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है और या मिनिमा है। पहले वाले लेक्चर में आप देख लीजिएगा, अगर कोई पॉइंट के लेफ्ट में भी डेरिवेटिव जो है वो ग्रेटर देन 0 है और उसके राइट में भी डेरिवेटिव जो है वो ग्रेटर देन 0 है, या उस पॉइंट के लेफ्ट में भी डेरिवेटिव लेस देन 0 है और उसके राइट में भी डेरिवेटिव जो है वो लेस देन 0 है, यानी साइन बदल नहीं रहा है, ना उसके लेफ्ट में ना राइट में। यहां पर भी ये देखिए ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव और यहां पर भी, तो ये जो 1 होगा ये नाइदर मैक्सिमा। सारे बच्चे समझ लें, ये सब मैंने थ्योरी में आप लोगों को बता दिया है। इट इज नाइदर, यानी एक्स बराबर जो 1 है इज, एक्स बराबर 1 इज नाइदर मैक्सिमा, और उसके बाद में यहां के पर नॉर, यहां के पर मिनिमा, एक्स बराबर 1 इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये जब आप पूरी थ्योरी देखेंगे तो चीजें जो है वो आपको पीछे वाले लेक्चर से क्लियर हो जाएगी, कि वहां पर भी हमने ये बात बताई थी कि जब भी आप फर्स्ट डेरिवेटिव का इस्तेमाल करेंगे तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एक्स बराबर यहां के पर 1 हो जाएगा। ठीक है, ये एक्स बराबर 1 जो है ये पॉइंट ऑफ यहां के पर इन्फ्लेक्शन हो गया। और सेकंड डेरिवेटिव से आज मैंने आप लोगों को यहां के पर बता ही दिया है। अब और आगे बढ़िए, ये देखिए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो गया, यानी ये ना मैक्सिमा है और ना यहां के पर ये मिनिमा है। यहां तक बात पहुंची, क्योंकि जब तक सवाल नहीं लगेंगे बच्चों उस वक्त तक चीजें जो है वो आपकी क्लियर नहीं होंगी। इसके बाद में फिर आप लोग देखें, अगर हमारे पास में यहां के ऊपर कहीं दे रखा है, ये देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारे पास में यहां के ऊपर ये है कि एफ एक्स बराबर यहां के ऊपर ये दे रखा है माइनस के एक्स माइनस यहां के ऊपर ये 2 और प्लस यहां के ऊपर ये 5। हम लोगों को इसका मैक्सिमम मिनिमा निकालना है। कई तरीके हैं मैक्सिमम, उसकी भी जब तक सवाल आप लोगों को लगे नहीं उस वक्त तक चीज़ें जो हैं वो आपकी समझ में यहाँ के ऊपर नहीं आएंगी। आप देख लें कि सबसे पहले स्टेप, अब इसको डिफ्रेंशिएट करने से ये सवाल जो है वो उलझ जाएगा। तो आप लोगों ने क्या किया, स्टेप नंबर 1 ये लिया कि मॉड ऑफ x माइनस 2 जो है वो ये होता है ग्रेटर देन 0, यानी मॉड में अगर कोई भी वैल्यू आ जाए तो उसका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव होगा। ये पहला स्टेप हुआ। इसके बाद में फिर आप ये देख लें कि जब आपने यहाँ के पर माइनस लगा दिया, ये दूसरा स्टेप है, -1 से इधर मल्टीप्लाई कर दिया और -1 से इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ जाएगा लेस देन 0। ये आप लोगों को क्लास 10 वगैरह में पढ़ाया गया कि इनइक्वालिटी के दोनों तरफ किसी निगेटिव क्वांटिटी से अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो सेंस ऑफ इनइक्वालिटी जो है वो रिवर्स हो जाता है। इसके बाद में आप लोग बच्चों देखें कि माइनस के यहाँ के पर ये x माइनस 2 लिखा गया और प्लस का 5 कर दिया, क्योंकि हमें फंक्शन ये लाना है, और ये वैल्यू आ जाएगी लेस देन, और ये आ जाएगा 0 + 5, दोनों तरफ आपने 5 जोड़ दिया। तो रिजल्ट यहां से आ जाएगा माइनस के यहां के पर x माइनस 2 और प्लस यहां के पर 5 और लेस देन यहां के पर आ जाएगा 5, लेस देन यहां के पर ये आ जाएगा 5। आप देख लें इस चीज को कि एक चीज यहां के ऊपर जो है वो मिस कर गई, हम मिस कर रहे हैं। बात देख लें कि जो हमारा मॉड होता है ये अगर हम लोग यहां के ऊपर 2 रख दें तो 2 - 2 0 हो जाएगा ना, और बाकी मॉड हमेशा जो है वो हर वैल्यू के लिए पॉजिटिव रहेगा। देखिए स्टेप नंबर 1 आप समझ लें कि हमारा जो ये मॉड है x माइनस 2, अगर हम x बराबर 2 ले लें तो 2 - 2 क्या हो जाएगा, मॉड 0 बराबर 0 हो जाएगा। और कोई भी निगेटिव वैल्यू रखी जाए पूरी रियल नंबर लाइन पर से, और या कोई भी पॉजिटिव वैल्यू रखी जाए, हमेशा जो मॉड x माइनस 2 होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, यानी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ये लेस देन आर इक्वल टू 0, ये आ गया, और उसके बाद में यहाँ के ऊपर ये आ गया। और हमारे पास में ये जो फंक्शन दे रखा है ये -x माइनस 2 और +5, ये हमारे पास में ये f(x) है, ये किसके बराबर f(x), तो आ जाएगा लेस देन आर इक्वल टू यहाँ के ऊपर 5। सारे बच्चों एक बात समझ लो कि
अगर हम इस 5 को देखें और इसके इस इशारे को देखें, इस इनइक्वालिटी को देखें, तो हम किधर बढ़ रहे हैं? 4 की तरफ बढ़ रहे हैं, 3 की तरफ बढ़ रहे हैं, 2 की तरफ बढ़ रहे हैं। इसका मतलब सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ यहां के पर एफ एक्स बराबर सिर्फ यहां के पर आ जाएगी 5। इसका मतलब यह है कि इसका जो लोकल मैक्सिमा हुआ, जो भी आप मैक्सिमा कहिए, लोकल मैक्सिमा कहिए, एक्सट्रीमा कहिए, जो भी आप कहिए, वो 5 होगा और इस फंक्शन का मिनिमा एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये मैंने आपको बहुत ही टिपिकल टाइप का सवाल जो है वो लगाकर दिखाया। यानी हमारी इसकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू तो 5 होगी, लेकिन इसका मिनिमा एग्जिस्ट यहां के ऊपर नहीं करेगा। यहां तक बात पहुंची। अब इसके बाद में और आगे बढ़िए। देखिए मैंने इसको यहां के ऊपर मिटा दिया। ये अगला सवाल देखिए अब आप यहां के ऊपर। देखें आप इसको, अगले सवाल को, कि अगर हमारे पास में कहीं के ऊपर लोकल मैक्सिमा या मिनिमा निकालना है, एफ एक्स बराबर यहां के ऊपर ये एक्स स्क्वायर, जैसे ये सब मैंने आप लोगों को, देखिए पॉइंट नंबर यहां के ऊपर ये 1 है कि अगर हमारे पास में एफ एक्स बराबर यहां के ऊपर ये एक्स स्क्वायर दे रखा है, तो सारे पॉइंट्स आपके दिमाग में रहना चाहिए, चाहे आप फर्स्ट डेरिवेटिव से करें और चाहे आप यहां के ऊपर ये सेकंड डेरिवेटिव से करें। तो देखिए आप लोगों ने क्या किया, इसका डोमेन ऑल रियल नंबर होगा, तो ये देखिए एफ डैश एक्स बराबर यहां के ऊपर ये 2x होगा। और जब आप सेकंड डेरिवेटिव करिएगा तो एफ डैश एक्स बराबर यहां के ऊपर 0 इंप्लाइज दैट एक्स बराबर 0। सारे बच्चे मेरी बात को समझे कि जब हम फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर करेंगे तो 2x 0 के बराबर हो जाएगा और x बराबर 0 हो जाएगा। तो एफ डबल डैश एक्स जो है बराबर ये 2 हो जाएगा। फर्स्ट डेरिवेटिव जिस पॉइंट पर 0 होगा उस वैल्यू पर सेकंड डेरिवेटिव का पॉजिटिव होना और नेगेटिव होना जो है वो चेक किया जाएगा। यानी x बराबर अगर यहां के ऊपर ये 0 रख दें तो ये 2 जो है वो बना रहेगा, यानी ये पॉजिटिव है, इसलिए x बराबर 0 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। सब लोगों ने मेरी बात को, बच्चों को ने समझा? ये सब मैंने आप लोगों को थ्योरी में पढ़ा दिया है कि किसी भी वैल्यू पर सेकंड डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव है, और अभी भी हमने आपको हायर डेरिवेटिव में भी पढ़ाया कि अगर n जो है वो इवन है और पॉजिटिव है तो हमेशा मैक्सिमा होगा। ये हमने पहले लेक्चर में भी आप लोगों को सिखा दिया। इसी तरीके से हमारे पास में अगर दे रखा है एफ एक्स बराबर यहां के ऊपर दे रखा है साइन एक्स और माइनस के कॉस एक्स। बच्चों देखोगे कि एफ एक्स बराबर यहां के ऊपर हमारे पास दे रखा है साइन एक्स और माइनस के यहां के ऊपर ये कॉस एक्स दे रखा है, और यहां के ऊपर ये जो एक्स है ग्रेटर देन 0 है और लेस देन यहां के ऊपर 2 यानी एक रोटेशन के अंदर है। तो सिचुएशन यहां के ऊपर क्या हो जाएगी कि सारे लोग इसको डिफरेंशिएट करोगे तो एफ डैश एक्स बराबर ये वैल्यू आ जाएगी जाकर यहां के ऊपर कॉस एक्स और माइनस के यहां के ऊपर साइन एक्स। देखिए कॉस एक्स हो गया और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होगा, ये माइनस मिलकर यहां के ऊपर प्लस हो जाएगा। तो फिर हम लोग इसको 0 के बराबर करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी जाकर यहां के ऊपर ये आ जाएगा साइन एक्स और प्लस यहां के ऊपर ये कॉस एक्स बराबर 0। बच्चों इसको 0 के बराबर किया तो रिजल्ट यहां से आ जाएगा साइन एक्स बराबर माइनस के यहां के ऊपर ये कॉस एक्स मिलेगा और ये वैल्यू आ जाएगी जाकर यहां के ऊपर साइन एक्स और अपान यहां के ऊपर ये आ जाएगा यहां के ऊपर कॉस एक्स बराबर -1। इसका मतलब ये हो जाएगा कि tan x बराबर यहां के ऊपर ये -1 आ जाएगा, यानी tan x बराबर -1। हमें x की वो वैल्यू चाहिए है कि जो 0 और 2 पाई के बीच में यहां के ऊपर लाई करे। 0 और किसके बीच में लाई करे? 2 पाई के बीच में यहां के ऊपर लाई करे। बात समझ में आ रही है? तो एक आप सुन लीजिए सारे लोग कि यहां पर वैल्यू आ जाएगी जाकर x बराबर, अगर किसी बच्चे को बाई द वे प्रॉब्लम है तो वो समझ ले कि tan थीटा बराबर अगर कहीं पर tan अल्फा लिखा हुआ होता है तो थीटा की वैल्यू n पाई और प्लस अल्फा होती है। ये जनरल वैल्यू होती है ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन में, क्लास 11th में सारे लोगों ने पढ़ी होगी। तो अगर यहां से 0 और 2 पाई के बीच कोई वैल्यू निकालना चाहता है आदमी तो वैल्यू क्या करेगा कि यहां के ऊपर tan x बराबर माइनस के tan π/4 यानी 45 डिग्री लिखेगा और इसको लिख देगा tan और माइनस के π/4। सारे बच्चों ने मेरी बात को समझा? ये माइनस हुआ, 1 की जगह पर tan 45 लिखा गया और फिर इसको tan माइनस π/4 कर दिया गया। क्यों? क्योंकि tan माइनस थीटा जो है वो माइनस tan थीटा के बराबर होता है। अब आगे बढ़िए, इसके बाद में
इसको, इस x को थीटा समझिए और इस माइनस के पाई बाई 4 को अल्फा समझिए और ये लगा दीजिए, तो x बराबर आ जाएगा n पाई और प्लस अल्फा यानी माइनस के पाई बाई 4। अब इसमें जब आप लोग n बराबर 0 रखिएगा, सारे बच्चे देखें कि जब n बराबर यहां के पर ये 0 रखेंगे तो x की वैल्यू माइनस के पाई बाई 4 बच्चों मिलेगी। जब n बराबर 0 रखोगे तो x की वैल्यू माइनस पाई बाई 4 मिलेगी, जो 0 और 2 पाई के बीच में नहीं आएगी क्योंकि ये निगेटिव वैल्यू है। इसलिए n बराबर जब तुम लोग यहां के पर 1 रखोगे तो x बराबर जब 1 रखोगे तो ये मिल जाएगा 4 पाई और माइनस पाई यानी 3 पाई बाई 4। तो एक वैल्यू तो देखो ये आ गई। और जब n बराबर 2 रखोगे तो x बराबर मिल जाएगा 2 जब रखोगे तो 4 2 जा 8 पाई और माइनस पाई और ये आ जाएगा 7 पाई बाई और यहाँ के पर 4। ये भी वैल्यू दोनों जो है वो 0 और 2 पाई के बीच में होंगी। किसी को कोई एतराज, एनी ऑब्जेक्शन? ये दोनों वैल्यूज होंगी। अब इसके ऊपर तुम लोग ये देखोगे कि सेकंड डेरिवेटिव जो है तुम्हारा, देखो तुम्हारे पास में जो f डैश एक्स आया है वो यहाँ के पर ये आया बच्चों, f डैश एक्स जो आया है वो यहाँ के पर ये आया है। और जब तुम लोग सेकंड डेरिवेटिव निकालोगे f डबल डैश एक्स तो वैल्यू मिल जाएगी जाकर माइनस के यहाँ के पर आ जाएगा साइन एक्स और प्लस का यहाँ के पर आ जाएगा कॉज एक्स। देखो ये यहाँ के पर माइनस का साइन एक्स मिलेगा और साइन एक्स का यहाँ के पर आ जाएगा यहाँ के पर कॉज एक्स। इसके बाद में सारे बच्चे f डबल डैश और जब यहाँ के पर 3 पाई अपान 4 रखोगे, अब इस वैल्यू को रखोगे तो मैं मैक्सिमा मिनिमा ये चेक करना है कि ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या पॉइंट ऑफ यहाँ के पर मिनिमा। तो तुमने सेकंड डेरिवेटिव में x की जगह के ऊपर 3 पाई बाई 4 रखा तो माइनस के साइन 3 पाई बाई 4 बच्चों ये मिलेगा और प्लस के यहाँ के पर मिल जाएगा कॉस 3 पाई बाई और यहाँ के पर 4। तो f डबल डैश और यहाँ के पर आ जाएगा 3 पाई अपान यहाँ के पर ये 4 और देखिए ये माइनस लगा दिया और यहाँ के पर आप लोगों ने कर दिया यहाँ के पर पाई माइनस और पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4 को पाई माइनस पाई बाई 4 कर दिया और इसी तरीके से यहाँ के पर कॉस पाई माइनस यहाँ के पर पाई बाई 4 कर दिया। तो जब सेकंड डेरिवेटिव f डबल डैश 3 पाई बाई 4 तुम लोग यहाँ के पर निकालोगे तो माइनस तो ये हो जाएगा और साइन 180 माइनस थीटा जो है वो प्लस का साइन थीटा हो जाएगा यानी साइन पाई बाई 4 मिलेगा। अब ये सब चीज़ें आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि माइनस ये रहा और साइन 180 माइनस थीटा जो है प्लस का साइन थीटा हो गया और ये आ जाएगा यहाँ के पर कॉस 180 माइनस थीटा, ये माइनस के कॉस थीटा हो जाएगा, माइनस के कॉस पाई बाई 4। इसका मतलब ये है कि माइनस के 1/√2 बच्चों ये मिलेगा और माइनस के 1/√2 ये मिलेगा और जब दोनों को जोड़ोगे तो रिजल्ट यहाँ के पर नेगेटिव आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये बात डिसाइड हो गई कि x बराबर 3 पाई बाई 4 जो है ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। ये पॉइंट ऑफ यहाँ के पर ये देखिए मैक्सिमा है, 3 पाई बाई 4 पर हमारा सेकंड डेरिवेटिव जो है वो नेगेटिव मिल रहा है। इसी तरीके से आप लोग 7 पाई बाई 4 पर जब निकालिएगा, आप लोग बात समझ लें इस चीज़ को कि जब आप लोग यहाँ के ऊपर इसको सेकंड डेरिवेटिव को देख लीजिए, इस चीज़ को हम इधर मिटाई दे रहे हैं तो बातें जो हैं वो आपकी ज़्यादा समझ में आ जाएंगी। देख लीजिए इस चीज़ को, मैंने ये इसको यहाँ के पर ये रब कर दिया। अब इसमें आप लोग यहाँ के पर ग्रीन पेन से देख लें कि आपके पास जो सेकंड डेरिवेटिव है ये है। तो जब आप लोग f डबल डैश इस x की जगह के पर 7 पाई अपान 4 रखिएगा, ठीक है, तो बराबर माइनस के ये मिल जाएगा 7 पाई अपान 4 और प्लस का कॉस 7 पाई बाई 4। आप लोगों की बात समझ में आई। इसके बाद में फिर हमारे यहाँ के पर f डबल डैश और 7 पाई अपान यहाँ के पर ये 4 करेंगे और ये माइनस लिख दिया और यहाँ के पर हम लोग कर देंगे यहाँ के पर 7 पाई बाई 4 को 2 पाई माइनस पाई बाई 4। क्या लिख दिया हम लोगों ने? 2 पाई माइनस यहाँ के पर पाई बाई 4 और प्लस कॉस, इसको भी एडजस्ट कर दिया तो 2 पाई माइनस यहाँ के पर पाई बाई 4 कर दिया। देखिए 4 दूनी 8, 4 2 जा 8 में से 1 पाई जाएगा तो यही चीज़ बचेगी। इसके बाद में सेकंड डेरिवेटिव यहाँ के पर 7 पाई अपान यहाँ के पर ये 4 पर ये माइनस हुआ और ये चला जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो ऑलरेडी यहाँ के पर ये आ जाएगा माइनस के साइन पाई बाई 4। क्या आ जाएगा? क्योंकि फोर्थ में जाएगा और इसी तरीके से ये फोर्थ में जाएगा तो फोर्थ में कॉस सेक प्लस होता ही है तो ये आ जाएगा यहाँ के पर सिर्फ कॉस पाई बाई 4। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी प्लस हुआ माइनस माइनस और ये भी प्लस हुआ। इसका मतलब सेकंड डेरिवेटिव x बराबर 7 पाई बाई 4 के लिए क्या हो गया? पॉजिटिव। तो ये पॉइंट ऑफ यहाँ के पर ये मिनिमा, ये देखिए ये मैक्सिमा होगा और ये यहाँ के पर ये आ जाएगा मिनिमा। कुछ बातें आप लोग की समझ में आई बच्चों? तो यहां तक जो है वो बात हुई मैक्सिमा मिनिमा की। इसके बाद में एक 2 मिनट की बात हम यहाँ और सुन लें।
कि मैंने आप लोगों को मैक्सिमम मिनिमा निकालना जो है मैं सिखा रहा हूँ धीरे 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 धीरे। मैं आप लोगों को, देखिए अब एक बात और सुनिए मेरी बात को, क्या सिचुएशन होगी, मैं इसको थोड़ा रब कर रहा हूं। आप लोग देखें बच्चों, मैंने आपको पहले बता दिया कि मैं यहां पर लैंग्वेज नहीं आपको बता रहा हूं, मैं मैक्सिमम मिनिमा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जो भी सिचुएशंस हैं वो आपको बताता चल रहा हूं। कि मान लीजिए कि अगर आपके पास में कोई फंक्शन, देखिए पॉइंट नंबर यहां के पर ये 1, कोई फंक्शन e⁻x दे रखा है। पॉइंट नंबर 2, यहां पर कोई भी फंक्शन log x और यहां के पर दे रखा है। तीसरा कोई फंक्शन यहां के पर, देखिए तीसरा फंक्शन आप देख लें, तीसरा फंक्शन जो है यहां के पर ये x+2 दे रखा है। और चौथा फंक्शन, देखिए 4 फंक्शन है और यहां पर दे रखा है x3। बच्चों देखोगे x3 है और प्लस का यहां के पर ये x² है और प्लस का यहां के पर ये x है और प्लस का ये 1 दे रखा है। सारे बच्चे मेरी बात को देखेंगे कि हमारे पास इस सवाल में 4 फंक्शन दे रखे हैं और यू आर गोइंग टू फाइंड द मैक्सिमा और मिनिमा ऑफ द फंक्शन। तो सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 पर ये तुम लोग देखोगे कि f(x) बराबर जो है वो यहां के पर e⁻x दे रखा है। देखो ये पहला सवाल है, तो जैसे ही तुम डिफरेंशिएट करोगे तो ये मिल जाएगा e⁻ यहां के पर x। तुमसे क्या पूछा गया, तुमसे पूछा यह गया कि बताओ कि फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमा क्या है। अब ये इस तरीके के सवाल लगाने का मेरा मकसद यही था कि आप बात समझ जाएं। f'(x) जो है ये पहला जो डेरिवेटिव है इज नॉट इक्वल टू फॉर एनी x। आप लोगों ने मेरी बात को समझा, इन्हें कोई भी आदमी f'(x) बराबर e⁻x को 0x की किसी भी वैल्यू पर नहीं कर सकता। तो इसका मतलब यह है कि फंक्शन का ना मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा और ना मिनिमा एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब इस फंक्शन का मैक्सिमा मिनिमा नहीं होगा। पॉइंट आप समझ लें क्यों, क्योंकि e⁻x कभी भी 0 नहीं होगा। यह पहला सवाल हमने आपको जान के लगाया। यानी जब डेरिवेटिव 0 के बराबर ही नहीं होगा तो इसका मतलब यह है कि हम लोग मैक्सिमा मिनिमा उसका एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसी तरीके से अब आप लोग दूसरा सवाल देखिए यहां के पर ये f(x) बराबर log x बच्चों दे रखा है कि अगर हमारे पास में यहां के पर ये f(x) बराबर यहां के पर ये दे रखा है यहां के पर log x, तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे बच्चों तो f'(x) बराबर यहां के पर 1/x मिल जाएगा। सबसे पहला काम क्या होता है मैक्सिमम मिनिमा निकालने के लिए कि फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर करते हो, क्योंकि उसी पॉइंट पर टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस होती है। ये भी सिचुएशन क्या होगी कि यहां पर भी हमारा जो डेरिवेटिव है इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर एवरी x बिलोंग टू यहां के पर रियल नंबर, यानी x की कोई भी रियल वैल्यू ले ली जाए बच्चों, कभी भी हमारा डेरिवेटिव जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा। इसका मतलब यहां पर भी मैक्सिमम मिनिमा एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये जान के मैं आपको लगा रहा हूं। इसके बाद में आप लोग यहां के पर तीसरा पॉइंट देख लें कि ये सवाल दे रखा है कि अगर f(x) बराबर यहां के पर ये दे रखा है x+2, तो जैसे ही आप डिफरेंशिएट करिएगा तो f'(x) बराबर 1 मिल जाएगा। x+2 को जैसे ही आप यहां के पर करिएगा तो f'(x) क्या मिल जाएगा 1। अब हम आपसे कहेंगे बताइए f'(x) x की किस वैल्यू के लिए 0 है, तो आपका तुरंत आंसर यही आएगा कि f'(x) यहां पर भी x की किसी वैल्यू के लिए 0 यहां के पर नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि f'(x) इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर एनी x। इसका मतलब इन तीनों केसेस में जब डेरिवेटिव 0 नहीं होगा तो यहां के पर मिनिमा मैक्सिमा एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहां तक बात पहुंची। इसके बाद में सारे बच्चे यहां के पर देखेंगे कि चौथा जो फंक्शन दे रखा है वो देखिए ये दे रखा है। तो इसका मतलब यह है कि जब आप इसको f(x) के बराबर मानेंगे और f'(x) करेंगे तो आ जाएगा 3x² प्लस 2x और प्लस यहां के पर 1। इसके बाद में a बराबर यहां के पर 3 है और b बराबर यहां के पर ये 2 है और c बराबर यहां के पर ये 1 है। अगर हम इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दें, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा श्रीधराचार्य मेथड,
तो x की जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है यहां के पर, ये बी स्क्वायर माइनस का जो 4ac है 2 का होल स्क्वायर और माइनस 4 इंटू 3 इंटू 1, ये लेस देन 0 हो जाएगा। यानी जो डिस्क्रिमिनेंट निकलेगा वो निगेटिव निकलेगा, और अगर डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव है तो x की आने वाली जो वैल्यूज हैं वो इमेजिनरी हो जाएंगी। इसका मतलब यह है कि यहां पर x डज नॉट बिलोंग टू रियल वैल्यूज। अगर इस तरीके की सिचुएशन कहीं पर हो रही है कि x जो है वो रियल वैल्यूज के लिए एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब डेरिवेटिव हमारा यहां पर ही x की किसी रियल वैल्यू के लिए 0 नहीं होगा, इसलिए यहां पर भी मैक्सिमा मिनिमा एग्जिस्ट नहीं करेगा। यह भी मैंने आपको एक अलग की सिचुएशन बता दी कि जब कहीं पर यह जरूरी नहीं है कि हर जगह फंक्शन की मैक्सिमा मिनिमा निकल ही आएगा। जब रियल वैल्यू ही नहीं एग्जिस्ट कर रही है, फर्स्ट डेरिवेटिव ही 0 नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब मैक्सिमा मिनिमा एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहां तक बात पहुंची। क्यों? क्योंकि x की रियल वैल्यू नहीं मिल रही है बल्कि इमेजिनरी वैल्यू मिल रही है। क्यों मिल रही है? क्योंकि हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो यहां के ऊपर नेगेटिव आ रहा है। तो यहां तक मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया मैक्सिमा मिनिमा। अब इसके बाद में हम लोग यहां के ऊपर पार्ट 3 में जाएंगे, ठीक है, और नेक्स्ट क्लिप में हम लोग यहां के ऊपर मैक्सिमा मिनिमा जो है वो देखेंगे, इसका थर्ड पार्ट। सेकंड पार्ट तक आप लोग ने यहां लगा लिया, मैं और अच्छे अच्छे सवाल देखूंगा और आप लोगों को लगा कर दिखा दूंगा। आप लोग जब तक ये दोनों वीडियो देखिए और मैक्सिमा मिनिमा को जो भी बढ़ा सकते हैं बढ़ाइए। 3-4 क्लिप में मैक्सिमम सवाल आप लोगों को लग जाएंगे और उसके बाद में फिर एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा मिनिमा पे सवाल जो है वो चलेंगे। थैंक यू।